हेलो फ्रेंड्स, शाइनिंग स्टार एकेडमी में आपका स्वागत है। और आज हम झारखंड के आदिवासी से संबंधित अंतिम वीडियो बना रहे हैं, जिसमें हमने आज 6 जनजातियों को सम्मिलित किया गया है। और आज के वीडियो के बाद आपकी टोटल 32 जनजातियां जो है वो ख़त्म हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। और 32 जनजातियां समाप्त होने के बाद उसके बाद जो हमारा वीडियो बनेगा वो वीडियो बनेगा जिन जिन जनजातियों में कन्फ्यूज़न है, जैसे वधू मूल्य में कन्फ्यूज़न होता है, युवा गृह में कन्फ्यूज़न होता है, विवाह में कन्फ्यूज़न होता है कि इसके विवाह को क्या बोला जाता है, किसके विवाह को बापला बोला जाता है, तो किसका कौन सा क्रय विवाह है, तो कौन सा असली विवाह है, तो कहाँ पोन है, तो कहाँ टका है, तो कहाँ गोनोंग टका है, तो कहाँ आपका दस्तूरी है। इस तरह का जो एक चार्ट के माध्यम से इसके बाद हम लोग वीडियो देखेंगे आदिवासी से संबंधित। और उसके बाद जो हम लोग वीडियो बनाएंगे वो आदिवासी विद्रोह का वीडियो रहेगा। और उसके बाद जैसे जैसे सिलेबस जेपीएससी ने दिया है अपने पीटी पेपर सेकंड के लिए, हमारा कोशिश रहेगा बस उसी सिलेबस पर वीडियो को बनाते चले जाएं। और साथ ही साथ जो झारखंड के अन्य प्रतियोगिता परीक्षाएं लड़के दे रहे हैं, जेएसएससी, दरोगा या अन्य बहालियां, उसको भी ध्यान में रखते हुए पूरे कंटेंट को वीडियो में समाहित करने का प्रयास किया जाएगा। तो आइए चलते हैं बिना समय गंवाए। जो आज का जो वीडियो है वह 6 जनजातियों पर आधारित है। पहले आप इस पूरे का एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके लिए कुछ समय आपको देता हूं। चलिए, चलिए, उम्मीद है कि आप लोगों ने सबने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। और एक और निवेदन है आपसे कि बीच बीच में जो है मैं जो बोलता हूं उस पॉइंट को आप चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। अगर आपके पास टाइम है तो पूरा जो वीडियो है उसका एक संक्षिप्त नोट्स भी बना सकते हैं। चलिए, आज हम जो 6 आदिवासी लेके आए हैं, तो ब से है 3 आदिवासी और क से है 3 आदिवासी। इसके पहले वीडियो में आपने ध्यान दिया होगा कि हम लोगों ने पढ़ा था, बड़ा ही तारतम्यता स्थापित करते हुए हम लोगों ने देखा था, जैसे कि खोंड के साथ हम लोगों ने गोंड देखा था, खोंड जनजाति के साथ गोंड जनजाति को देखा था। फिर च से चेर जनजाति के साथ हमने चिक बड़ाइक जनजाति को देखा था, और बड़ाइक के साथ गोड़ाइक जनजाति को देखा था। और एक सदान समुदाय की जनजाति, खेती बाड़ी करने वाली किसान जनजाति को देखा था, जिसका मूल नाम नगेशिया है, नागेश्वर है। ठीक है, आज हम लोग ठीक उसी प्रकार एक रिलेशन स्थापित करते हुए चल रहे हैं। ब से एक तरफ हम लोग देखेंगे बंजारा, देखेंगे बेदिया, देखेंगे और बिंझिया देखेंगे। बिरजिया जनजाति हमने आदिम आदिवासियों में देख चुका है। ठीक है, आज हम लोग बंजारा जनजाति को देखेंगे, उसके बाद बेदिया जनजाति को देखेंगे और बिंझिया, बंजारा, बेदिया, बिंझिया। उसके बाद क से हमारा 3 जनजाति है। कोरबा एक जनजाति जो क से है, उन्हें हम लोगों ने उसे आदिवासी आदिम जनजाति के जो वीडियो है उसमें हम देख चुके हैं। अभी हम लोग जो क से है हमारा, वो है मेरा कोरा, कंवर और कोल जनजाति। ठीक है, कोरा, कंवर और कोल जनजाति। चलिए हम स्टार्ट करते हैं बंजारा जनजाति से। चूंकि बंजारा जनजाति को झारखंड में गुलगुलिया भी कहा जाता है कहीं कहीं। ठीक है, यह एक घुमक्कड़ जनजाति है। क्या है? बंजारा जनजाति हम लोग शुरू से जान रहे हैं कि यह एक घुमक्कड़ जनजाति है। इसका अपना कोई ठिकाना नहीं होता है, इसका अपना कोई निश्चित गांव नहीं होता है। यह समुदायों में चलते हैं और जगह जगह रुककर नृत्य, संगीत, करतब दिखाते हैं। यह बंजारा जनजाति जो है, ठीक है, यह संगीत के लिए, नृत्य के लिए प्रसिद्ध जनजाति है। इसका चूंकि यह क्या है, घुमक्कड़ प्रवृत्ति की जनजाति है, जहाँ जहाँ घूमते हुए चलती है, जहाँ जाती है वहाँ अपना कर्तव्य नृत्य दिखाती है, उसके बाद उसी से इनका जीवन यापन होता है। इसीलिए कोई गांव नहीं रहने के कारण
और स्थायी रूप से नहीं निवास करने के कारण इनका कोई भी राजनीतिक संगठन जो है वो विकसित नहीं हो पाया है। इनका कोई ग्राम पंचायत भी विकसित नहीं हो पाया है, कोई जातीय पंचायत भी विकसित नहीं हो पाया है। ठीक है, इनका कोई भी राजनीतिक संगठन बंजारा जनजाति का विकसित नहीं हो पाया है, कोई ग्राम पंचायत नहीं है, कोई जाति पंचायत नहीं है। केवल जिस समुदाय में ये रहते हैं उस समुदाय, वही इनका जो है समुदाय जो है वही संगठन है जिसे सामुदायिक परिषद नाम दिया गया है। ठीक, उस समुदाय के बीच जब कोई विवाद होता है, कोई समस्या उत्पन्न होती है, तो उसका समाधान जो है वो एक व्यक्ति करता है जो चुनाव के द्वारा उन्हीं के मध्य में से एक चुना हुआ व्यक्ति होता है, चयनित व्यक्ति होता है, इलेक्टेड होता है, जिसको हम नायके कहते हैं। ठीक है, वर्तमान में बंजारा जनजाति को सशक्त बनाने के लिए, उसको जातीय सहयोग देने के लिए, मान लीजिए कहीं बंजारा जनजाति आ गया है कहीं पर, ठीक है, तो उसी को सहयोग देने के लिए कोई एक संगठन जो बना हुआ है, अभी वर्तमान में बना है, बंजारा सेवक संघ की स्थापना की गई है। बंजारा सेवक संघ जो है वो बंजारा जाति को जातिगत सहयोग देने के लिए, उसका समस्या का समाधान करने के लिए विकसित किया गया है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, बंजारा जनजाति एक घुमक्कड़ जनजाति है, इसका अपना कोई गांव नहीं होता है। चूंकि इसका कोई गांव नहीं होता है, इसलिए कोई भी इसका कोई स्थायी राजनीतिक संगठन कहीं पर नहीं है। हाँ, एक सामुदायिक परिषद अवश्य होती है, सामुदायिक परिषद होती है जिसका संचालन नायके करता है, जो समुदाय के बीच विवादों का समाधान करता है। वर्तमान में बंजारा सेवक संघ की स्थापना की गई है बंजारा जनजातियों को सहयोग देने के लिए, समस्या का समाधान के लिए। ये एक देवी की पूजा करते हैं जिनका नाम है बंजारी देवी। ठीक है, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसमें बंजारा में कि यह राय की उपाधि का काफ़ी प्रचलन है। इनमें सभी बंजारा जो है अपने नाम के साथ राय की उपाधि जोड़ते हैं। चलिए, तो बंजारा हमारा ख़त्म हो गया। इसे झारखंड में कहीं कहीं गुलगुलिया भी हम लोग बोलते हैं। ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ देखिए दोस्तों, एक छूट गया है हमसे, 1956 में इन्हें जनजाति का दर्जा दिया गया। देखिए ध्यान दीजिएगा, 1956 में इन्हें जनजाति का दर्जा दिया गया बंजारा को। उससे पहले 1931 ईस्वी में जो है जनजाति के रूप में शामिल किया गया कोरा जनजाति को। देख सकते हैं आप, 1931 की जनगणना में जनजाति के रूप में शामिल या सूचीबद्ध किया गया कोरा जनजाति को, और जनजाति के रूप में शामिल किया गया 56 में बंजारा जनजाति को। ठीक, 1956 में बंजारा जनजाति को जनजाति का दर्जा दिया गया है। झारखंड की तो अल्पसंख्यक जनजाति है ही, यह एक घुमक्कड़ जनजाति है, कोई गांव नहीं होता है, इसीलिए इनका कोई राजनीतिक संगठन नहीं है। बता चुका हूं, केवल आपसी विवादों का निपटारे हेतु सामुदायिक परिषद होती है। क्या होगा? केवल सामुदायिक परिषद होगा और इसका संचालन नायक करेगा। ये इलेक्टेड पर्सन होता है। वर्तमान में जातिगत सहयोग समस्याओं के समाधान हेतु सामुदायिक परिषद के अतिरिक्त एक बंजारा सेवक संघ की स्थापना की गई है। इनमें राय का टाइटल काफ़ी फेमस है, ये राय की उपाधि लेते हैं। इनकी प्रमुख देवी जो है वो बंजारी देवी है। मैंने सारा कुछ आपको बता दिया था पहले भी, अभी भी रिपीट कर दिया, उम्मीद है आपको याद हो गया होगा। 1931 की जनगणना में कोरा जनजाति को सूचीबद्ध किया गया और इनको जनजाति का दर्जा बंजारा को उसके बाद 1956 में मिला। अब बंजारा ब से बंजारा, उसके बाद हम बेदिया के बारे में पढ़ेंगे, फिर बिंजिया। याद रखिएगा, बिरजिया भी ब से जनजाति है जिसे हमने आदिम जनजाति के रूप में पढ़ चुका है। ठीक है, अब बेदिया जनजाति, बेदिया जनजाति जो है वो जनजाति अपने आप को
उच्च हिंदू मानती है। ठीक है दोस्तों, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है बेदिया में, इसमें वर्ण व्यवस्था प्रचलित है। जैसे हिंदुओं में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र है वर्ण, इस तरह के 4 वर्ण हैं। उसी प्रकार की वर्ण व्यवस्था जो है वह बेदिया जनजाति में पाई जाती है। बेदिया जनजाति में वर्ण व्यवस्था पाई जाती है। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसमें कि बेदिया जनजाति में विजातीय जो विवाह है वह निषेध है। तो विजातीय विवाह तो सब में निषेध है। विजातीय विवाह को ये लोग ठुकर ठेनी कहते हैं। क्या कहते हैं? ठुकर ठेनी कहते हैं। विजातीय विवाह को ठुकर ठेनी कहते हैं। यह सामाजिक रूप से निषेध होता है। ठीक है, अब हम लोग देख लिए इस जनजाति में वर्ण व्यवस्था पाई जाती है। इसकी अपनी कोई भाषा भी नहीं है। बेदिया जनजाति में क्या देखें? ठुकर ठेनी वर्ड देखे। विजातीय विवाह के लिए ठुकर ठेनी वर्ड है जो कि निषेध है। विजात कौन सा वर्ण व्यवस्था किस में प्रचलित है? तो बेदिया जनजाति में प्रचलित है। ये अपने आप को उच्च हिंदू मानते हैं। इनकी अपनी इसलिए कोई भाषा नहीं है। ठीक है, इनकी अपनी कोई भी भाषा नहीं है। वर्ण व्यवस्था प्रचलित है। बेदिया, जिस प्रकार ये राय की उपाधि बंजारा लोग लेते थे, तो बेदिया जनजाति क्या उपाधि लेगा? तो ये बेदिया का भी उपाधि लेगा और मांझी का भी उपाधि लेगा। तो बेदिया जनजाति के लोग बेदिया या मांझी की उपाधि लेते हैं। चलिए, ठीक है, कंप्लीट हो गया। अब थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग देख लेंगे बेदिया और बिंझिया दोनों को कंपैरिजन में देखेंगे, हम लोग को याद रहेगा। जैसे बेदिया जनजाति भी हिंदू, उच्च हिंदू अपने आप को मानती है, बिंझिया भी अपने आप को हिंदू मानते हैं। ठीक है, ये अपने आप को क्या मानते हैं? बेदिया जो है अपने आप को वेद वाणी कहती है, अपने आप को वेद निवासी कहती है, वेद निवस कहती है, वेदवाणी कहती है अपने आप को। ठीक, कंपैरेटिवली देखने से हमें याद होगा कि चलिए ये भी बेदिया भी अपने आप को उच्च हिंदू मानता है, बिंझिया भी अपने आप को हिंदू मानता है। ठीक, ये अपने आप को क्या बोलता है? वेद निवस या वेद वाणी कहते हैं स्वयं को। ये अपने आप को कहाँ का बोलता है? बिंझिया। बिंझिया शब्द से ही मतलब बिंध्य का निवासी बिंझिया। बिंझिया अपने आप को विंध्य निवासिनी कहते हैं। क्लियर हो गया। उसके बाद ये भी हिंदू, ये भी हिंदू। बिंझिया कैसा हिंदू है? तो अपने आप को राजपूत कहता है। ठीक, बेदिया अपना उपाधि बेदिया या मांझी लगाता है, लेकिन बिंझिया अपने आप को राजपूत कहता है और अपने नाम के आगे सिंह लगाता है। ठीक है, बिंझिया जनजाति ब्राह्मण और राजपूत को छोड़कर किसी के घर में भोजन नहीं करते हैं, नहीं करना पसंद करते हैं। यह काफ़ी इसमें सख्त है। इसीलिए अगर बिंझिया जनजाति में गोमांस भक्षण पूरी तरह वर्जित है। यदि कोई व्यक्ति गौ मांस का भक्षण करता है तो उसे बिंझिया जनजाति से निष्कासित कर दिया जाता है। यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि गौ मांस भक्षण करने वाला आदमी जिसको निकाल दिया जाता है, उसे फिर किसी भी प्रक्रिया के द्वारा समाज में प्रवेश नहीं किया जा सकता। यह असंभव होता है कि उसे फिर से समाज में प्रवेश कराया जाए। जिस प्रकार हमने पिछले वीडियो में या पिछले जितने भी स्टडी किए हैं वीडियो में देखा कि बिटलाहा भी था, सामाजिक बहिष्कार जो अपनाया जाता था, समाज से बहिष्कृत व्यक्ति को भी भात भोज के द्वारा या भीतर भोज के द्वारा उसको समाज में प्रवेश करा दिया जाता था। भोज देना पड़ता था और फिर वह समाज में प्रवेश कर जाता था शुद्धिकरण के तत्पश्चात। लेकिन बिंझिया जनजाति में यदि कोई गोमांस का भक्षण करता है, एकदम गोमांस पूर्णतः वर्जित है, भक्षण करता है, तो उसे समाज में शामिल फिर करना असंभव है। ठीक है, तो बिंझिया जनजाति क्या है? ये भी बेदिया भी हिंदू है, ये भी हिंदू है।
ये अपने आप को वेद निवश वेदवानी कहते हैं, ये अपने को बिंद निवासनी कहते हैं। ये ब्राह्मण और राजपूत के यहाँ केवल भोजन करते हैं, गोमांस पूरी तरह वर्जित है, ठीक है। उसके बाद ये अपने नाम के आगे सिंह लगाते हैं, लेकिन बेदिया जो है अपने नाम के आगे क्या लगाएगा, बेदिया या मांझी लगाएगा। दोनों में वधु मूल्य चलता है, एक में वधु मूल्य को डाली टका बोला जाता है, जबकि दूसरे बिंझिया में डाली कटारी बोला जाता है। समझ में आया? इसलिए मैंने इस तरह से सजा के लिखा है ताकि आपको 1 से 2 बार आप जब वीडियो देखेंगे तो पूरा आपको फिगर जो है वो पानी की तरह क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एक में वधु मूल्य को क्या बोलते हैं, जैसे हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे, चेर जनजाति जो वधु मूल्य देती है वह उसका दस्तूर होता है, इसलिए वहां पर दस्तूरी कहते हैं, ठीक। वधु मूल्य को दस्तूरी, कहीं पौन टका, कहीं गुणांग टका, चेर जनजाति में दस्तूरी। तो बेदिया और बिंझिया जनजाति में भी कॉमन है, एक में डाली टका है, जैसे पेड़ का डाल, ठीक। बेदिया जनजाति में वधु मूल्य डाली टका है, बिंझिया जनजाति में वधु मूल्य डाली कटारी है। चलिए, हो गया। अब हम थोड़ा सा क्या देखेंगे, ठीक। अब यहां पर हम देख लिए हैं कि बिंझिया जनजाति में गोमांस पूरी तरह वर्जित है। ये हो गया, ये हो गया, ठीक। कुछ भी नहीं बचा है। थोड़ा सा हम देखेंगे कि जैसे बेदिया में गांव के प्रधान, ये हम जातीय पंचायत शासन व्यवस्था में देख चुके हैं, लेकिन हम यहाँ फिर से देख लेंगे ताकि हमको रिमाइंडर हो जाएगा और यहाँ हमारे भूलने की जो संभावना है वो कम हो जाएगी। बेदिया जनजाति में गांव के प्रधान को ओहदार या महतो कहते हैं, ठीक है। फिर से मैं कह रहा हूँ, बेदिया जनजाति में गांव के प्रधान को ओहदार या महतो कहेंगे। और वहीं यहीं पर आ जाइए बिंझिया में, तो बिंझिया में चूंकि बिंझिया क्या है, विंध्य निवासिनी है, झारखंड की मूल निवासी नहीं है, थोड़ा सा रांची में मिलता है ये, ठीक है, रांची वगैरह में कुछ संकेंद्रण है। तो बिंझिया जनजाति जो है यहाँ कम है, तो यहाँ ग्राम पंचायत विकसित नहीं हो पाया, इसका जाति पंचायत है। तो बिंझिया जनजाति का जाति पंचायत है जिसका 2 प्रधान है, हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, मादी और गादी, ठीक। अब प्रत्येक परिवार का जो मुखिया होता है वो प्रतिनिधि समिति का गठन करता है जिसका प्रमुख करटाहा होता है। तो मादी, गादी, करटाहा ये बिंझिया समाज में हो गया। उधर हम लोग ओहदार कहाँ देखें, तो बेदिया में देखें, ठीक है। चलिए, ग्राम प्रधान कहाँ देखें हम लोग, ओहदार बेदिया में देखें। गांव का प्रधान ओहदार या महतो बेदिया में देखें हम लोग। और बिंझिया में जो है जातीय पंचायत मादी गादी है, प्रतिनिधि समिति का जो प्रमुख है करटाहा है। हो गया, ठीक है। मोटा मोटी हम लोग जो है मेन पॉइंट जो है वो हम लोग देख चुके हैं। चलिए, अब हम लोग आते हैं बंजारा, घुमक्कड़ जनजाति, ठीक है, बेदिया हो गया, बिंझिया हो गया, दोनों हिंदू। फिर हम लोग आते हैं 1931 की जनगणना में शामिल किया गया जाति जो है वो क्या है, तो कोरा जनजाति है, सबसे इंपॉर्टेंट। 1931 में किसको शामिल किया गया, कोरा जनजाति को शामिल किया गया। इनका नाम कोरा क्यों पड़ा, मिट्टी कोड़ना इनका परंपरागत पेशा था, इसलिए इनका नाम कोरा पड़ गया। कोड़ा की जगह थोड़ा अपभ्रंश हो गया तो कोरा कहा गया, कोरा जनजाति हो गया, ठीक है। चलिए, 1931 की जनगणना में जनजाति के रूप में सूचीबद्ध किया गया, मिट्टी कोड़ना परंपरागत पेशा, इसलिए नाम कोरा पड़ा। हो गया। अब इसमें कोरा जनजाति में आपका एक इम्पॉर्टेंट चीज क्या है कि जिस प्रकार हम लोग पहले याद कीजिए कि उरांव जनजाति में टैटू की प्रथा थी प्रचलित, गोदना की प्रथा खासकर महिलाओं में, तो गोदना की प्रथा उरांव में थी, यहाँ भी टैटू प्रथा प्रचलित है। गोदना प्रथा यहाँ ज़्यादा प्रमुखता से प्रचलित है, सर्वाधिक प्रचलित अगर बोलेगा तो कोरा जनजाति ही होगा। कोरा जनजाति में गोदना टैटू की प्रथा प्रचलित है। इस टैटू के माध्यम से, गोदना के माध्यम से जो है वह यह अनुमान लगाते हैं ये कोरा जनजाति की मृत्यु के उपरांत अपने सगे संबंधियों को जो है उसी गोदना चिन्ह से वह स्वर्ग और नरक में पहचानेंगे। ये क्या है,
तो कोरा जनजाति है क से। देखिए, इस जनजाति में गोदना की प्रथा प्रचलित है, जिसे ये मृत्यु उपरांत स्वर्ग या नरक में अपने संबंधियों को पहचानने के लिए आवश्यक चिन्ह मानते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक। कोरा जनजाति में जो 1931 की जनगणना में शामिल हुई, और 56 में किसको सम्मिलित किया है? बंजारा जनजाति को सम्मिलित किया है, जनजाति का दर्जा दिया। अब चलिए, टैटू प्रथा हो गया। कोरा है तो घर को क्या बोलेगा? ओड़ा, ठीक। गोत्र को बोलता है गुष्टी, बस यही। कोरा जनजाति अपने घर को क्या बोलती है? ओड़ा। गोत्र को गुष्टी, हो गया। कोरा जनजाति घर को ओड़ा बोलती है, गोत्र को गुष्टी कहती है। कोरा जनजाति जो है, अब जब हम याद ध्यान देंगे यहाँ पर कि स्वर्ग नरक की बात करती है कि कहाँ किसको संबंधिक पहचानेंगे, तो इसका मतलब है ये बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा करते होंगे। तो ये 1.25 लाख देवी देवताओं की पूजा करते हैं। तो इनका प्रमुख आपको जाकर प्रमुख पर्व क्या है? 1.25 लाख की पूजा, ठीक। ये भी हो गया कॉन्सेप्ट क्लियर। 1.25 लाख की पूजा, प्रमुख पर्व, 1.25 लाख देवी देवताओं की पूजा, कोरा जनजाति। घर को ओड़ा, कोरा बोलता है घर को ओड़ा, गोत्र को गुष्टी, टैटू चिन्ह प्रचलित है, हो गया। कहीं कहीं कोरा जनजाति को दांगर भी कहा जाता है। नहीं याद होता है, कोई बात नहीं है हड़बड़ाने का। 1 बार में नहीं होगा, 2 बार में नहीं होगा, 3 बार में होगा, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट, वैसा भी नहीं कि नहीं होगा तो मेरा काम नहीं चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको दिमाग में रखना है, टेंशन लेके नहीं पढ़ना है, बिल्कुल याद होगा। और नहीं भी याद होगा तो कोई बात नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, सॉरी हम लिख दिए इंपॉर्टेंट इसको, ठीक है, छोड़ दिए, हटाइए, ठीक है। तो कोरा जनजाति 1931 की जनगणना में। टैटू प्रथा जिसको स्वर्ग नरक में पहचानने के काम में लाएगा सगा संबंधी को, कोरा जनजाति में है, ठीक है। मिट्टी कोड़ता था, ठीक है। 1.25 लाख का पूजा करता है, स्वर्ग नरक की बात करता है, तो आप जोड़ सकते हैं सबको, ठीक है। इसको दांगर भी कहा जाता है, दांगर, ठीक। अब वधु मूल्य उधर हम लोग पढ़ लिए, एक आपको जाकर डाली, तो डाली के साथ एक टका था और एक कटारी था। बेदिया में डाली टका और बिंजिया में डाली कटारी। चलिए अब आते हैं कंवर जनजाति की तरफ हम लोग। कोरा हो गया, कंवर बहुत इंपॉर्टेंट है। कंवर और कोल से 2 क्वेश्चन। कंवर पूछेगा झारखंड की 31वीं जनजाति कौन है? तो आपको कोरा और कंवर में कंफ्यूजन बहुत होता है, लड़के गलत मार के आते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो आपको बोलना है कोल कंवर बोलना है आपको, ठीक है। आपको कैसे याद रखना है? तो कोरा आपको याद रखना है कि कोरा जनजाति 1931 में शामिल हुई। और उसके बाद जो कंवर जनजाति है, कंवर जो कौरवों के वंशज है, ठीक। कंवर कौरवों के वंशज हैं, और कौरवों के वंशज होने के कारण इनके जितने भी गोत्र के नाम हैं वो ऋषि मुनि पर आधारित है। इनके 7 गोत्र हैं। कौन कौन है? तो भैया इनके जो गोत्र के नाम हैं वो क्या है? तो वशिष्ठ है, पराशर है, विश्वामित्र है, प्रहलाद है, तुंडक है, सुखदेव है, अभियार्या है। आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ ठीक से कहीं गलती न कुछ हो, कोई पॉइंट न छूटे। कंवर मुख संकेंद्रन पलामू गुमला, और कोल का कहाँ है संकेंद्रन? देवघर दुमका। याद हो गया? हमको कंवर और कोल को हमेशा जोड़ के चलना है। कंवर जो है कौरवों का वंशज, झारखंड की 31वीं जनजाति। कोल कोलेरियन समूह से संबंधित है कोल, ठीक है, जो कि देवघर दुमका तरफ रहता है, संथाल परगना तरफ, ठीक, जहां खोंड भी पाया जाता है। तो कोल झारखंड की 32वीं जनजाति है, याद रखिए। कंवर झारखंड की 31वीं जनजाति, कोल झारखंड की 32वीं जनजाति। वेरी इंपॉर्टेंट, एकदम आ सकता है, ठीक, कोई ना कोई, और आ चुका है बहुत एग्जाम में, हो गया। भारत सरकार द्वारा 31वीं और 32वीं जनजाति जो कंवर और कोल है उसको 2003 में मान्यता दिया गया, ठीक। ये कौरवों के वंशज हैं।
कौरवों के वंशज हैं, इसलिए इनके जो गोत्र हैं 7 गोत्र वो सभी ब्राह्मण ऋषि मुनि के नाम पे हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। प्रहलाद, वशिष्ठ, पराशर, तुंडक, विश्वामित्र, सुखदेव, अभियार्य। ठीक है, 1-2 बार पढ़िएगा, याद हो जाएगा। ठीक, ये है। ठीक, अब चूंकि ये कौरवों के वंशज है कंवर, 7 गोत्र सब ऋषि मुनि के नाम पे, तो पूजा भी भगवान का करेंगे और क्या। तो सर्वोच्च देवता भगवान जो सूर्य का प्रतिरूप है, सूर्य का तो सभी आदिवासी पूजा कर रहे जनजाति, सूर्य का प्रतिरूप है। अब इधर जैसे डाली कटारी देखे, बेदिया में डाली टका देखे, तो इधर हम क्या देखेंगे, वधु मूल्य, सुकमोल और सुकदाम। जब केवल कैश नकदी दिया जाएगा तो उसको बोला जाएगा सुकदाम, और जब कुछ चावल दिया जाएगा, जैसे 10 खंडी या खंडी चावल दिए जाने पर वो हो जाएगा मोल दे रहा है, सुकदाम नहीं, वो हो जाएगा मोल। ठीक, तो कंवर जनजाति कौरवों की वंशज है, ऋषि मुनियों के गोत्र पर आधारित 7 गोत्र है, प्रहलाद, वशिष्ठ, पराशर, तुंडक, विश्वामित्र, अभियार्य और आपका हो गया सुखदेव। ठीक है, अब चूंकि ये भगवान की पूजा करेंगे, सूर्य का प्रतिरूप है, चलिए आइए वधु मूल्य देख ले इसी में। तो जब नकद है तो सुखदाम है, ये सुखदाम है, सुखदाम है। फिर जब थोड़ा चावल मिल जाएगा, 10 हंडी चावल, 10 खंडी चावल दिए जाने पर ये सुकमोल कहा जाएगा, सुखदाम, सुकमोल। ठीक है, कंवर जनजाति के लिए, कंवर जनजाति की भाषा क्या है, इनकी सादरी भाषा है, कवारती है। क्या है भाषा, कवराती है। जिस प्रकार मतलब कंवर, क से कंवर है, क से कवराती है भाषा। ठीक है, कवराती भाषा, कावराती नहीं बोल दीजिएगा आप, वही हमको लग रहा था, तो कवराती भाषा है। ठीक, कंवर जो है उसमें वधु मूल्य हम देख लिए, सुकदाम, सुकमोल। भाषा क्या है, कवराती है, भाषा कवराती है। झारखंड की 31वीं जनजाति कौन है, कंवर है। झारखंड की 32वीं जनजाति कौन है, कोल है। ठीक, अब हो गया यहाँ पर हमारा पूरा क्लियर हो गया ठीक से। जैसे कोल, कोल कहाँ रहता है, झारखंड की 32वीं जनजाति, देवघर और दुमका में इसका संकेंद्रण है। झारखंड की 31वीं जनजाति कंवर का संकेंद्रण पलामू और गुमला में। ठीक है, अब ये जो है कोरा, ये छिटपुट मिलते हैं ऐसे हजारीबाग धनबाद में, इंपॉर्टेंट नहीं है आपको। अगर यहाँ जानना है तो कंवर और कोल का संकेंद्रण जरूर जानिए कि कंवर जो है पलामू और गुमला में है, तो कोल देवघर और दुमका में है। ठीक है, झारखंड की 32वीं जनजाति है, इनका या कोलेरियन समूह से संबंधित है। इनका परंपरागत पेशा लोहा गलाना ही है और लोहा गला के उसका उपकरण बनाना, किंतु वर्तमान में जो है अभी यह कृषि कार्य में तीव्रता से लग रहे हैं, तेजी से अपना रहे हैं खेतीबाड़ी को। इस जनजाति पर हिंदू धर्म का बहुत ज्यादा सर्वाधिक प्रभाव देखने को मिलता है। ठीक है, चेर जनजाति में भी हमने हिंदू धर्म का प्रभाव देखा था, छठ पूजा, काली पूजा, होली पूजा सोहराय के साथ करते थे। इस जनजाति में हिंदू, सबर जनजाति में भी काली पूजा को हमने देखा, और भी जनजातियों में हमने हिंदू प्रभाव देखा। इस जनजाति में झारखंड की जो 32वीं जनजाति है, जो अंतिम जनजाति है, उसमें हिंदू धर्म का सर्वाधिक प्रभाव देखने को मिलता है। इसमें बजरंग बली की पूजा, दुर्गा माँ की पूजा, काली माँ की पूजा, भगवान शंकर की पूजा हमें देखने को मिलती है। इस जनजाति पर हिंदू धर्म का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है। ये भगवान शंकर, हनुमान जी, दुर्गा माँ, काली माँ की पूजा करते हैं। परंपरागत पेशा लोहा गलाना हुआ। ठीक है, अभी तेजी से कृषि कार्य को अपना रहे हैं। ये कहाँ रहते हैं, देवघर दुमका में है, झारखंड की 32वीं जनजाति है। कौरव, कंवर जो है कौरव हो गए, उसमें आपको कुछ नहीं, थोड़ा सा टफ है कि वधुमूल सुखदाम है, सुकमोल है। ठीक है, कवराती इनकी भाषा है। 31वीं जनजाति कंवर, 32वीं जनजाति कोल भारत सरकार द्वारा 2003 में मान्यता प्राप्त है। उम्मीद है कि आज आपको हमारा वीडियो बहुत पसंद आया होगा और आपको पूरी तरह सारा कुछ समझ में आया होगा। झारखंड की 32 जनजातियाँ का जो एक अवलोकन था, वो सारा वीडियो में मैंने
प्रस्तुत कर दिया है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 के रूप में। ठीक है, इसके बाद जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बच गए हैं उसको टेबल के द्वारा मैं एक वीडियो के साथ ले आऊँगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अगर आपको लगता है कि इससे आपको वाकई में वीडियो से फ़ायदा हो रहा है तो अपने पूरे दोस्तों के बीच इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।